हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन और स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। चलिए शुरू करें। जीएस घटना चक्र यानी कि पॉलिटी की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज 18वीं क्लास है हमारी। कौन सी? 18th क्लास है। देखते हैं क्या करना है हमको। इसमें डीपीएसपीज तक हम कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट कर चुके थे। आज हमको फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, मूलभूत कर्तव्य हैं, उसको कंप्लीट करना है। चलें फटाफट बिना किसी देरी के चलते हैं, सीधे चैप्टर की तरफ रुख करते हैं और पहुंचते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमको क्या करना है, मूल कर्तव्य। हमारे मूल कर्तव्य है क्या? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि ये पता होना मुझे लगता है कि किसी को पता ही नहीं होंगे, शायद 1-2% को छोड़ दी, 2% भी नहीं, 0.01-2% को मिला के रख लीजिए, उनको पता होगा कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है। लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं ये सबको पता है, भाई ये मेरा अधिकार है। लेकिन ये नहीं पता है कि ये मेरी ड्यूटीज़ भी हैं, ये मेरी ड्यूटी भी है। ठीक है, तो मोटा मोटी देख लेते हैं, इसके नोट्स पहले कवर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और फिर तुरंत फिर इसके क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हम बिल्कुल डीपली क्वेश्चन करते हैं, उसमें ये आपके नोट्स भी कवर हो जाते हैं। तो ये नहीं कहना है कि अगर नोट्स नहीं कराते हो, मैं नोट्स इसलिए नहीं कराता हूँ कि फ़ायदा क्या है। फिर देखो, हमें फटाफट कंप्लीट सीरीज़ करनी है आर तक। ये दो बार चीज़ें रिपीट होंगी तो दिक्कत है ना, प्रॉब्लम है। फिर ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस के नीचे जो बॉक्स होता है विश्लेषण वाला, उसमें आपके नोट्स सारे आ जाते हैं। तो देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के, तो सबसे पहले तो भाग लिख लीजिए भैया जी, भाग 4 के। फटाफट आ जाइए, आँख मुँह धो लीजिए, नींद ही नहीं लेनी है भाई। देखिए क्या कह रहा है, भाग 4 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 के, भाग कौन सा, 4A, और अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। जबकि मूलतः इनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। अभी कितनी है, 11 है, और मूलतः कितनी थी, 10 थी जब संशोधन हुआ था। ठीक है, 11वां जो कर्तव्य जुड़ा था वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा। और इन्हें किसकी संस्तुति के आधार पर लाया गया था, बताइए। इनको लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर। किसको? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर इनको लाया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे क्या होता है, 1999 में क्या होता है कि जेएस वर्मा समिति का गठन होता है। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। याद रखिएगा, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसको अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हेलो, इधर देखिए जरा, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। समझ आ रहा है? कुछ आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमको ऐसी प्रथाएं नहीं चलानी है अपने घरों में, ऐसी प्रथाएं नहीं चलानी हैं जिनसे स्त्रियों के गरिमा को ठेस पहुंचे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके तहत वन, झील, नदी, वन्यजीव है, रक्षा करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है बच्चों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, उनको और आगे बढ़ाएं। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आप जो कुत्ते में लात मार के चलते हो ना, तो इस आदत को छोड़ दीजिए थोड़ा सा। ये अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हो मेरे साथ। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हिंसा से दूर रहना है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, सतत प्रयास करने हैं जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। ये किसका काम है? माता पिता या संरक्षक का है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। चलिए फटाफट क्वेश्चंस की तरफ आ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं? बताइए कौन सा सही है। नंबर 1, इन कर्तव्यों को
प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या ऐसा है कि एक कानूनी प्रक्रिया दी गई है इनको लागू करने के लिए? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है सर। ना तो हमने डीपीएसपी के बारे में ऐसा सुना था, ना हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट के बारे में कुछ सुना था हमने ऐसा। ओके, देखिए आगे क्या कह रहा है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ऐसा है क्या सर? ऐसा भी नहीं है। तो ना तो इसका उत्तर ए है, ना उत्तर 2 है। तो न तो 1 और न तो 2 क्यों नहीं है? देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A, भाग 4A, हेलो, भाग 4A माइंड में रखिए, भाग 4 के तहत ए बोलूं या क्या बोलूं, एक ही बच्चों, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि हमारे संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको लाया गया। 42वां संविधान संशोधन होता है। 1976 में मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ओके, नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, नैतिक रूप से बाध्य हैं। वो कर भी सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमको करना चाहिए। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। ध्यान रखना, अगर इन कर्तव्यों को लागू करना है इसके लिए कोई कानून नहीं दिया गया है, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। आप कोर्ट में नहीं जा सकते इनको लेके। ओके, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? बताइए। बलवंत राय, आयंगर, ठक्कर या स्वर्ण सिंह? सर जी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था इनको। ओके सर। ये देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी या आयोग था जिसमें संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की? कौन सा था बताइए? बलराम जाखड़, सरकारी आयोग, अशोक मेहता? नहीं सर, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। कौन सी? स्वर्ण सिंह कमेटी थी सर। ओके, आगे देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? सर स्वर्ण सिंह समिति। सर स्वर्ण सिंह समिति लगा दीजिए आंख बंद करके। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? सर बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन आया है, हार्ड क्वेश्चन आया है सर। 56वां है, 98वां है, 73वां है, 42वां? सर जब हमने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है, तो हम इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि भूल जाएंगे। अगर भूल गए तो शायद बेवकूफ़ हैं। तो 42वां संविधान संशोधन ही तो था 1976 स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर। ओके सर, ओके सर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बताइए। स्थान भी पूछ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां? भाई बड़ा ही, इसको कह सकता हूँ कि हाँ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमको इनकी क्रोनोलॉजी पता नहीं रहती। पता क्या नहीं रहती? हमको मूल कर्तव्य ही पता नहीं रहते। क्रोनोलॉजी या नंबर तो बहुत दूर की बात है सर। तो तीसरे स्थान पर है ये। कौन से स्थान पर? क्या? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है, यानी कि उसको कोई हानि ना हो सके। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 51 के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया, यानी कि उपखंड ग में रखा गया है। ओके सर। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? बताइए। इनको कब जोड़ा गया था? सर सीधा तो मुझे ये दिखाई दे रहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऐसा है क्या? ऐसा ही है 42वां संविधान संशोधन। ओके सर। देखिए 1976 42वां संविधान संशोधन भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के यानी कि 51A शामिल करा गया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन एक और जोड़ दिया गया तो 11 हो गए, जो 2002 में जोड़ा गया। कौन सा था वो? 86वां संविधान संशोधन बच्चों की शिक्षा वाला। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? 6 से 14 वर्ष आयु वालों के लिए, वो 11वां था। ठीक है सर। ओके बच्चों, ओके सर। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये था सर अनुच्छेद 51A। क्या था? अनुच्छेद 51A। बच्चों इसका आंसर आप खुद दोगे। कौन सा है इसका? नहीं, अगले का दोगे। ये आपने आंसर देख लिया होगा। बहुत चालाक हुआ, बहुत चालाक। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? 1976 में, 1975 में, 1979 में या फिर 1978 में? बताइए सर। 1976 में इसको शामिल किया गया, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप ये बताओगे मुझे, क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जो भी पहले बताएगा वो मेरे साथ मैराथन लगाएगा। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई है? अगर जिसने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है, जो भी बच्चा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देगा, कौन से बॉक्स में? कमेंट बॉक्स में देगा, उसके लिए एक सरप्राइज होगा। सरप्राइज सरप्राइज एल्विस भाई। 42वें संविधान संशोधन। ओके, चलिए बताओगे इसका आंसर मुझे आप कौन से क्वेश्चन का? 10वें क्वेश्चन का। तो फटाफट 10वां 11वां आंसर कोई नहीं देखेगा, आंसर देखिए 11वां। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? बताइए सर। 4A हमने पढ़ा है सर, 4A, या फिर हम 4 क्या बोल सकते हैं, तो भाग 4A। ओके, चलिए मूल कर्तव्य वही कौन से भाग में? सर भाग 4A। सर भाग 4A, भाग 4A सर नहीं भूलना। ओके, देखिए आगे। निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। अगर ये आ जाता है और इसको मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा मान लीजिए, तो मैं इसको डिफ़िकल्ट रहेगा मेरे लिए, मैं अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्वर्ण सिंह समिति तो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन उसके सदस्य रहे हैं। हल्का सा थोड़ा डाउट रहता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन उसके सदस्य रहे हैं। आपके लिए और मेरे लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। AR अंतुले, SS रे, हरिदेव जोशी और CM स्टीफन। आप बताओगे कि कौन कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। चलिए देखिए कौन कौन थे, बताइए। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 के संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 2002 में 86वां संविधान संशोधन फिर होता है और एक और नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, जिसे 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के शिक्षा से संबंधित होता है। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो जाती है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कौन कौन है? 12 सदस्य शामिल थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिए गए हैं, जैसे कि AR अंतुले, SS रे, CM स्टीफन इस समिति में शामिल थे। AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन, याद रखिएगा, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ये आप मुझे बताओगे, कई बार बता चुका हूँ, आपके लिए आसान है। फिर वही, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये भी आप मुझे बताओगे, कई बार हो चुका है, आपके रिवीजन के लिए क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, कौन से भाग में है बताओगे आप मुझे। चलिए फिर वही, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? ये भी आप मुझे बताओगे। 50 क है, 51 क है, 50 ख है या फिर 51 ख है। तो 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक में भाग बताना है, एक में संविधान संशोधन कौन सा था और एक में अनुच्छेद कौन सा है। तो तीनों से आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। देखिए 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 18 में देखिए 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए 42वां, 46वां, 44वां, 48वां। तो आपके लिए मैं ये ऑप्शन काट देता हूँ, B और D, आप बताओगे A या C। तो कौन सा है? 42वां। कौन सा है? 42वां। आगे चलिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य, आप देख रहे हो ना क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, ये थोड़ा सा इसको हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? क्वेश्चन तो बन चुके हैं, तो कभी यहाँ से पूछ लेता है, कभी वहाँ से पूछ लेता है, बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन हाँ, डिफरेंस ये है कि कभी कभी उसकी थीम चेंज कर देता है, कान इधर से ना पकड़कर उल्टा पकड़ लेता है, ऐसे करता है। तो क्वेश्चन वही पूछेंगे, तो आपके रिवीजन के लिए आसान है कि इसको करते हुए चले। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बड़ा हार्ड क्वेश्चन आया है। 46वां था, 15वां था, 32वां, 15वां। आर यू ओके? 42वां भाई, 42वां। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया और वो था मौलिक कर्तव्य, पूरे 7 करोड़ रुपए के लिए। ये था मौलिक कर्तव्य, याद रखिएगा क्या था? मौलिक कर्तव्य। आसान है ना?
चैप्टर बड़ा आसान है आपके लिए, बहुत आसान चैप्टर है। चलिए, मौलिक कर्तव्यों से, और आप तो खिलाड़ी हो यार, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ये आपके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको दिखाएगा कि हाँ आप कहाँ पर खड़े हो। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मौलिक कर्तव्य को परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जाए? बिल्कुल गलत। हमने क्या पढ़ा है, कोई कानून नहीं है इनको लागू करने के लिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि इनको प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा कंसेप्ट पर जाएंगे तो पहला ही गलत हो जाएगा और आंसर हो जाएगा हमारा ए। बाकी देख लेते हैं, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये ठीक है, संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा उनको बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ऐसा है क्या? जी सर, ऐसा ही है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं। ओके, क्वेश्चन होने वाला, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत उम्दा क्वेश्चन होने वाला है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताइए, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है इसने। 11 में से ऐसा आपको कौन सा लग रहा है कि नहीं हो सकता? तो आम चुनाव में मतदान की तो बात कहीं है ही नहीं, तो यही आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी आपके मौलिक कर्तव्य कैसे हैं? यूपी पीसीएस प्री में पूछा था 2021 में, देख लीजिए, ये बॉक्स आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इधर देखिए, हेलो, इधर मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई। कहाँ से ली गई है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रसिया से। कहाँ से? रसिया से, ठीक है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 थे, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 10 से इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं वो देखिए इधर। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करें। यह आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको संविधान का पालन करना है, ध्यान रखिएगा, संविधान से दूर नहीं जाना है। उसके आदर्श क्या हैं, उसके संस्थाएं क्या हैं, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा फ्लैग, और हमारा राष्ट्रज्ञान क्या है, उसका आदर करना है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना है। ये पूछा था क्वेश्चन में कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। पूछा था कि कौन से नंबर पर आता है, तो ये तीसरे नंबर पर आता है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। ये कौन से नंबर पर आता है? ये 5वें नंबर पर आता है, लिख लीजिएगा। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके तहत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करनी है, उनका संवर्धन करना है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव कौन से नंबर पर आता है, तो 7 नंबर पर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास हमको करना है। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर हमको रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये हमारा कर्तव्य है। 11वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, माता पिता या भी कोई भी संरक्षक है, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे प्रतिपालने के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो यही हमारे क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखिएगा। ओके सर। 23 में देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताइए। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण क्या मौलिक कर्तव्य है? नहीं, ये तो डीपीएसपी पढ़ा था हमने। कौन सा वाला था? कौन से अनुच्छेद में था? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये था सर 50, अनुच्छेद 50 में था, ये तो हमने पढ़ा था। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि की विरासत को संरक्षित रखना है, ये अभी पढ़ा है हमने। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये नहीं है। छुआछूत की परंपरा का समाप्त करना, ये तो फंडामेंटल राइट है। तो क्या है? ये है।
एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है बताइए, आप बताओगे मुझे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, ये तो है, हमने पढ़ा था, 8वें नंबर पर है शायद, 8वें 7वें पर। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, सर ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जबकि फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है, छुआछूत वाला, बताइए कौन से में आता है? अनुच्छेद 17। आया याद कुछ? जी सर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? फिर कोई क्वेश्चन पूछा है, आप पढ़िए मेरे साथ। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ये भी है। ग्राम पंचायत का गठन की सहायता करना, सर ये नहीं है, ये तो हमने डीपीएसपी में पढ़ा है, पीछे। और कौन सा अनुच्छेद था ये? 40वां अनुच्छेद। कौन सा? 40वां अनुच्छेद। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। कैसे? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये 51 के घ के तहत हमारी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका संरक्षण करना, ये भी है कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा वो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, चलिए अब बताइए 26वां क्वेश्चन। 26वां देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना। आयकर अदा करना पढ़ा है क्या आपने? सर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, टैक्स के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है हमने इसमें, तो यही हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा गलत। और जिसमें 2 है बच्चों, जिसमें 2 है उसको तो आप निकाल ही दीजिए ना इसमें से। अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो ये हो जाएगा 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। चलिए, ये बीईओ में आया था। 27 देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या हैं या है? बताइए। मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना, ये भी पढ़ा है हमने, ये तो है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं पढ़ा है शायद हमने, या पढ़ा है आपने? बताइए। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ऐसा पढ़ा है क्या? तो थोड़ा डाउट लग रहा है, देखेंगे, इसको भी छोड़िए। वैज्ञानिक मनोदशा, ये भी है। व्यक्ति और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों को में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, ये भी है। तो सर दूसरे पे डाउट लग रहा है, दूसरा थोड़ा गलत है, और इसको निकालिए पहले, तो दूसरे को इससे निकाल दीजिए, इसमें है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो 1, 3 एंड 4 हो जाएगा। 1, 3 एंड 4। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? बताइए। ग्राम पंचायत का संरक्षण करना, राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का संरक्षण करना, या वन्य जीवों का संरक्षण करना? तो हमारा जो मूल कर्तव्य है इसमें वन्य जीवों का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय ध्वज का तो हमको सम्मान करना है बच्चों। ठीक है, चलिए, ये राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु इसका आदर करने की बात की गई है, ना कि इसका संरक्षण करने की बात। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, मतलब टर्मिनोलॉजी वाले, तो ध्यान रखते हुए चलना है कि किस एक कर्तव्य में क्या टर्मिनोलॉजी दी गई है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, तो हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बाकी 29वां क्वेश्चन है आपके लिए बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षक और सुधार करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार करना। कहाँ पर दिया गया है? सर मुझे नहीं पता, मैं तो भूल गया मौलिक कर्तव्य। ऐसे कैसे भूल गए भाई? भूल गए क्या? ऐसे कैसे भूल गए? अनुच्छेद 48A, 56 या फिर 51 या फिर 51 कै? सर 51 के याद आया, बिल्कुल 51 कै में दिया गया मौलिक कर्तव्य। देखो अगर आप भूल रहे हो ना अभी भी, तो थोड़ा सा ना अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पेपर तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल निकलेगा फिर। 30वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? जितने रिवीजन आपके घटना चक्र में होता है, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ, आप कहीं भी नहीं कर सकते। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों की हिस्सा है क्या? ऐसा है? सर ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा, ये तो गलत ही हो जाएगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 क्या में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं? ऐसा है क्या? उसके बाद अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो इसने गलत पूछा है, और गलत हमारा हो जाएगा कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों के हिस्सा नहीं है।
ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया, एक नया अध्याय भाग 4A अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया। ये मौलिक अधिकारों यानी कि भाग 3 12 से लेकर 35 का हिस्सा नहीं है, वो तो हमको भी पता है सर, हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। बताइए, तो प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण सुधार करना ये तो है, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी है, लेकिन 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 सर ये नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये हमका नहीं पढ़ा आपने, या हमको नहीं पढ़ाया है। कैसे? ये तो हमारा क्या है सर, ये तो हमारा DPSP है। कैसे है देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि 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 अन्य 3 विकल्प शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। ओके सर, ओके सर। 32वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A यानी कि मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये तो है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, क्या ये है? बताइए, भाईचारे का भाव विकसित करने का मौलिक कर्तव्य हमको दिया गया है क्या? जी सर, दिया गया है। उसके बाद हमारे अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये नहीं है कहीं पर भी। 11 हमने पढ़े, 11 के 11 में माता पिता का जिक्र हुआ ही नहीं, गुरुओं का जिक्र हुआ ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? जी सर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो लोक चुनाव में मतदान करना क्या है बच्चों जी? लोक चुनाव में मतदान करना ये कहीं पर भी नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखिए फटाफट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग दिया है और विषय दिया है। इधर देखिए, इधर 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 देखना है। आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद हो रही है, फटाफट मुंह धो लो योजना चलाइए, मुंह धो लो योजना। भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, 2, 3, 4 एंड 5। भाग 2 में क्या था सर? भाग 2 में याद नहीं आ रहा। अरे भाग 4 में बता दीजिए सर। भाग 4 में तो DPSP थे ना, DPSP, ये तो बिल्कुल ठीक है सर। भाग 3 में तो मूल अधिकार थे सर, बिल्कुल ठीक है सर। भाग 2 में तो नागरिकता था, बिल्कुल ठीक है सर। भाग 5 में मूल कर्तव्य कहाँ से आ गए? आपने तो 4 कै में पढ़ाए हैं, तो ये तो 5 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसका आंसर दे रखा है नीचे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, कहाँ पर है ये? तो इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछ लिया? मैं तो डर गया, मैं तो टूट गया सर। इसका तो ये हो जाएगा ना मूल कर्तव्य। कितनी बार पढ़ा चुके हो आप? जी सर। देखिए आगे, चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? सर मैं तो टूट गया, ये क्वेश्चन इतना हार्ड। बताइए सर। इसको तो मैं गूगल पे देखूंगा, पहले गूगल खोलूंगा और फिर इसको देखूंगा, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ सर। कभी कभी ना मैं भूल जाता हूँ, मुझको भूलने की आदत हो गई आजकल। देखो बच्चों, भूलने की आदत नहीं होगी आपको। 2-3 प्रीलिम्स की ठोकर, 2-3 एग्जाम के रिजल्ट बिल्कुल क्लोज से जब आप फेल कर जाओगे ना, तो तुरंत याद आने लगेंगी चीज़ें। तो 11 होते हैं ना, 11। जी सर। सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। सूची 1, सूची 2, एक में विषय है, एक में संविधान के अनुच्छेद हैं। आप बताओगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, आप बताओगे ये कहाँ पर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर। सर हमने तो शायद इनको पढ़ा तो था कहीं पर, लेकिन याद नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। आगे चलिए सर, आगे शायद मैं कुछ बता दूं। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, सर ये तो पढ़ा है ना हमने, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से इस वर्ग में दे रखे हैं। सर अनुच्छेद 50 तो पता है हमको, सर पता है। और क्या कहता है ये? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। सर D का 3 पता है बस, बाकी वैसे तो पता है कि 51 में, लेकिन ऐसे नहीं पता कि कै ख गै 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 कौन सा है। तो D का 3 लगा लीजिए पहले तो भैया,
डी का 3 किस में है? सर डी का 3 तो इसमें है, तो जब एक ही पता है तो हमको तो सारे पता चल गए, बाकी D3 किसी में है ही नहीं। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे भी आंसर तक आप पहुंच सकते हैं इस वाली ट्रिक से, जबकि आपको एक पता है तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं आंसर तक। लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि कौन से में है। देखिए ये इसमें यही दिया गया है कि कौन से में है। देखिए ये हमको पता होना चाहिए बच्चों। इधर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये कहाँ पर है? तीसरे नंबर पर है ये, 51 ग में। कौन सा? 51 ग में। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी है। हमने क्या पढ़ा था? अंतर्राष्ट्रीय वाला कौन सा था? 51, अनुच्छेद 51। उसके प्रति प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना, सर 51 क 6 में है, 51 क 6 में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास राज्य की लोक सेवाओं में, ये है आपका अनुच्छेद 51 क ज में। कौन सा? 51 क ज में। उसके बाद राज्य की लोक सेवाओं, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50 में। तो ज्ञानार्जन का सुधार है आपका 51 क ज में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर चैप्टर होता है बिल्कुल फिनिश। कल पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति। ओके, कल क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। क्या पढ़ना है? प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, अनुच्छेद 52, प्रथम नागरिक, अनुच्छेद 53, ये यहीं से शुरू होते हैं राष्ट्रपति जी हमारे। और चलिए फिनिश करते हैं। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कैसी क्लासेस आपको लग रही हैं? क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आ रही है तो वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बल्कि आपको एक काम और करना है। आपको छोटा सा काम ये है कि एक छोटा सा शेयर का बटन होता है, उसको दबा देंगे तो बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। ओके सर, दबा देंगे आज, बिल्कुल ठीक है।